वेलकम बैक टू माय चैनल लिकिड्स डिलाइट। लाइक कमेंट एंड शेयर तो ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे। तो देखिए, आज मैं बनाने जा रही बहुत ही मज़ेदार सा यम्मी सा एक स्टार्टर जो ढाबा स्टाइल में है बिल्कुल भी, और बनता है बहुत ही आसानी से घर पे। और इसका नाम है चिकन डायनामाइट। बहुत ही मज़ेदार सा मुँह में फ्लेवरफुल वाला हम बनाएंगे स्टार्टर जो बन जाता है बहुत ही फटाफट से। तो चलिए जल्दी से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लिया एक मैंने चिकन, ये पूरा होल चिकन है, एक चिकन है। और इसको मैंने ये लेग पीस को ऐसे कट लगा दिए ताकि हमारा जो मसाला है अच्छे से चिकन में मैरिनेट हो सके। सबसे पहले अब इसके अंदर डाल दूँगी मैं हाफ़ लेमन, अच्छे से स्क्वीज़ करके डालें। उसके बाद अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी नमक। नमक बहुत थोड़ा डालना है क्योंकि हमारे बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसमें आगे नमक है। 1 टीस्पून डालूँगी मैं लाल मिर्च पाउडर। और इसके बाद ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून हमको ऐड करना है। इसके बाद ऐड कर देंगे हम इसके अंदर सोया सॉस, 2 टीस्पून के करीब हमको इसके अंदर सोया सॉस ऐड करना है। इसके बाद ऐड कर दिया है मैंने एक अंडा। एग को डालने के बाद अब इसे हाथों की मदद से बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही कम मसालों में बनने वाला बहुत ही मज़ेदार सा स्टार्टर है। अगर आपके घर में दावत है, किसी को आपने इनवाइट किया, तो फटाफट से ये स्टार्टर आप बना सकते हैं। ये मैरिनेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी रेस्ट पे। 1 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं ताकि अच्छे से नरम वाला गोश्त हो जाए। इसके बाद हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। ये देखिए, एक ले लिया है मैंने मिक्सिंग बाउल। अब इसके अंदर लूँगी मैं सबसे पहले 1 पैकेट मायोनीज़। एक होल चिकन, पूरा चिकन के लिए मैंने एक पूरा पैकेट लिया है। आपके हिसाब से जितना आपका चिकन है आप ले सकते हैं। मैंने वेज मायोनीज़ लिया था। अब इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब डालेंगे हम टोमेटो सॉस। इस तरह से पूरा टोमेटो सॉस डाल देंगे हम। 2 टेबल स्पून हमको इसके अंदर ऐड करना है। इसके बाद ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर काली मिर्च, ये 1 टेबल स्पून है। इसके बाद अब ऐड करेंगे हम लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून। सॉस हमको तीखा बनाना है। आपको अगर और तीखा चाहिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। इसमें भी डाल दिया मैंने थोड़ा सा नमक। और बहुत ही ज़बरदस्त से इसको मिक्स करेंगे ताकि बहुत ही मज़ेदार सा इसका ये सॉस रेडी हो जाए। अब इसको रखती हूँ साइड में, और जब तक क्या करती हूँ मैं चिकन फ्राई। ये देखिए, चिकन रेडी हो गया हमारा, 1 घंटा हो गया है। इसे कर लूँगी मैं अच्छे से मिक्स। अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी मैं मैदा। 2 टेबल स्पून इसके अंदर भर के हम डालेंगे मैदा ताकि बहुत ही अच्छी सी इसके अंदर कोटिंग हो सके। उसके बाद 1 टीस्पून डालूँगी मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर। और सारी चीज़ों को हाथ से बहुत अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। बहुत ही बढ़िया से इसके ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी जो हमारे चिकन को बहुत ही क्रिस्पी सा, क्रंची सा बना देगी। ये देखिए, हमारा कोटिंग हो गई। अब मैंने यहाँ रख दिया था तेल गरम होने। तेल हो गया अच्छे से गरम, एकदम परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम हमारे सारे पीसेस डाल के फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, सारे पीस हम इसके अंदर डालते जाएंगे। इसे अभी हम नहीं पलटेंगे। जब एक साइड से खूब अच्छी तरीके से बिल्कुल पक जाएगा तभी हम इसकी साइड चेंज करेंगे। इसी तरह हमको पका लेना है एक साइड से। देखिए, एक साइड से बहुत ही अच्छे से हमारा कुक हो गया है चिकन। अब इसको हम पलट लेंगे ताकि दूसरी साइड से भी बहुत ही अच्छे से ये पक जाए। बहुत ही क्रिस्पी सा हो जाएगा हमारा चिकन दोनों साइड से जब हम इसको एकदम अच्छे से पका लेंगे। सारे पीसेस को इस तरह से पलट के अच्छे से इस बेस दे ताकि हमारा जो चिकन है सारे साइड से अच्छे से एक दूसरे में अगर ये लग के रहेगा तो बहुत अच्छी तरीके से हमारा कुक नहीं होगा चिकन। ये देखिए, अब हो गया हमारा क्रिस्पी सा चिकन रेडी। दिख रहा है ना, एकदम मस्त कोटिंग वाला चिकन क्रिस्पी सा। तो उसको हम सारी चीज़ों को निकाल लेंगे और जो बाकी बचा हुआ चिकन वो भी इसके अंदर डाल के हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही कम मसालों से बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची, मंची सा हमारा चिकन रेडी हो गया है। बहुत ही फटाफट बन जाता है ये देखिए, सारे पीसेस को अब हम ऑयल से निकाल लिया है। अब करेंगे सारी चीज़ों को असम्बल। तो एक बाउल में हम पहले अपने चिकन को ले लेंगे, गर्मा गर्म चिकन डालेंगे। देखिए, सारे पीस मैंने ले लिए। अब ऊपर से डालेंगे हम जो सॉस बना के रखे थे वो। ये देखिए, बहुत ही चीज़ी सा, बहुत ही क्रीमी सा ये सॉस बनता है, बहुत तीखा। इसको बना सकते हैं आप स्पाइसी सा। मायोनीज़ डालने से इसके अंदर बहुत ही क्रीमी सा फ्लेवर आता है। ये देखिए, इसको बहुत नॉर्मल हाथ से हम मिलाएंगे वरना हमारे जो पीसेस है वो फूट जाएंगे।
ये देखिए धीरे धीरे करके अच्छे से जो सारा सॉस है पूरा कोटिंग कर देंगे हम चिकन पे। ये देखिए रेडी हो गया, पूरे चिकन पे मेरा सॉस कोटिंग हो गया। अब इसको हम सर्व करेंगे एक डिफरेंट स्टाइल में। ये ले लिया हमने कैबेज, इस तरह से इसको धो के इसको हम थोड़ी देर फ्रिज में रखेंगे ताकि ये इस तरह सा बॉल जैसा बन जाए। और इसके अंदर डालते जाएंगे हमारे पीसेस। ये देखिए दिख रहा है ना, मज़ेदार खाने की चीज़ और मज़ेदार सा प्रेजेंटेशन हो तो क्या ही बात है। ये देखिए इस तरह से हम इसको बाउल में डालते जाएंगे। सुपर टेस्टी, खाने में मज़ेदार और दिखने में भी मज़ेदार। ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन, ये देखिए, ताकि और थोड़ा सी क्रंचीनेस आ जाए। और उसके साथ ही वाइट पोर्शन स्प्रिंग अनियन का डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सी। विथ सलाद हो जाएगा हमारे ये स्टार्टर। ये देखिए, और अगर आपके चॉइस हो तो ऊपर से थोड़ी सी चीज़ क्रश करके डालिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे ही इसके अंदर बहुत ही चीज़ सा क्रीमी सा फ्लेवर आने वाला है मायोनीज़ एंड केचप का। ये थोड़ा सी टचअप आप दे सकते हैं चीज़ के साथ। ये देखिए तैयार हो गया मज़ेदार सा हमारा और बहुत ही फटाफट जल्दी से बनने वाला स्टार्टर ढाबा स्टाइल में। तो कर लीजिए जल्दी से इसकी तैयारी बनाने की, अपने आप को ही दावत दे दीजिए आज। मज़े लीजिए हमारे बेहतरीन से स्टार्टर की, जो है चिकन डायनामाइट। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, आप इसको फटाफट से ट्राई कीजिए और मुझको बताना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। इसके लिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे दुआओं में ज़रूर याद कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट तो बिल्कुल भी ना करना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू